नमस्कार। आप देख रहे हैं यूबीजी न्यूज़, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। आज 23 जून 2025 को इन तीनों राज्यों में क्या कुछ हुआ खास, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा खबरों का महासंग्राम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां आज कई अहम घटनाक्रमों ने सुर्खियां बटोरी। यूपी पुलिस में नए रंग रूटों की ट्रेनिंग शुरू। यूपी पुलिस के लिए यह एक बड़ा कदम है। 25,000 से अधिक नए कांस्टेबलों की ट्रेनिंग आज से शुरू हो गई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन जवानों को विभिन्न थानों में तैनात किया जाएगा, जिससे पुलिस बल और मजबूत होगा। लखनऊ में नया मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित। राजधानी लखनऊ में एक नए मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। इससे शहर के पश्चिमी हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। मेरठ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। मेरठ पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बड़ी संख्या में हथियार और उपकरण बरामद किए गए हैं और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। प्रयागराज में गंगा आरती के लिए विशेष तैयारियां। धार्मिक नगरी प्रयागराज में आने वाले दिनों में होने वाली भव्य गंगा आरती के लिए विशेष तैयारियां चल रही हैं। लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। गोरखपुर में बच्चों के लिए आधुनिक खेल अकादमी का उद्घाटन। गोरखपुर में युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अत्याधुनिक खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया। इससे क्षेत्रीय खेलों को बढ़ावा मिलेगा। कानपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज। कानपुर नगर निगम ने शहर में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया है। कई अवैध निर्माणों को ढाया गया है। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोजेक्ट। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया है, जिसमें घाटों का सौंदर्यीकरण और नई नाव सेवाओं की शुरुआत शामिल है। नोएडा में औद्योगिक विकास को मिली गति। नोएडा में कई नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की मंजूरी मिली है, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आगरा में पर्यटन सुरक्षा पर विशेष बल। आगरा में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने विशेष गश्त और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य में तेजी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी आई है। निर्माण स्थल पर दिन रात काम चल रहा है और नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। आइए अब जानते हैं बिहार की उन प्रमुख खबरों के बारे में जिन्होंने आज राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक में हलचल मचाई। बिहार में नए औद्योगिक नीति की घोषणा। बिहार सरकार ने राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है, जिसमें कई तरह की छूट और प्रोत्साहन दिए गए हैं। पटना में गंगा नदी पर नया पुल प्रस्तावित। पटना में गंगा नदी पर एक और नए पुल के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। इससे उत्तरी बिहार से राजधानी की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। मुजफ्फरपुर में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए पहल। मुजफ्फरपुर में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए कई नई पहलें शुरू की गई हैं, जिसमें डिजिटल क्लासरूम और शिक्षकों का प्रशिक्षण शामिल है। भागलपुर में अपराध के खिलाफ पुलिस का कड़ी डीडीएचा अभियान। भागलपुर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है। कई वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं। गया में बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है। पूर्णिया में बाढ़ नियंत्रण पर जोर। मानसून से पहले पूर्णिया में बाढ़ नियंत्रण उपायों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तटबंधों की मरम्मत और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। दरभंगा में एआईएम्स के निर्माण कार्य में तेजी। दरभंगा में प्रस्तावित एआईएम्स के निर्माण कार्य में अब तेजी आने की खबर है, जिससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। छपरा में जहरीली शराब कांड के दोषियों को सजा। छपरा में हुए जहरीली शराब कांड के कुछ दोषियों को अदालत ने सजा सुनाई है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद है। नालंदा में कृषि विकास के लिए नई तकनीकें। नालंदा में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। बक्सर में ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार। बक्सर में कई ऐतिहासिक स्थलों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया है, जिससे क्षेत्र में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब रुक करते हैं झारखंड की ओर, जहां आज कई महत्वपूर्ण फैसले हुए और कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आईं जिन पर सबकी निगाहें टिकी रहीं। रांची में सड़क सुरक्षा के लिए नया अभियान।
रांची में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक नया जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में कोयला खदानों में सुरक्षा बढ़ाने पर जोर। धनबाद की कोयला खदानों में कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जमशेदपुर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई योजनाएं। जमशेदपुर में औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग शामिल है। बोकारो में नई इस्पात इकाई का शिलान्यास। बोकारो में एक नई इस्पात इकाई का शिलान्यास किया गया, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हजारीबाग में ग्रामीण विकास परियोजनाओं को मिली तेजी। हजारीबाग जिले में ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। पलामू में वन संरक्षण के लिए विशेष अभियान। पलामू में वन संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध कटाई पर रोक लगाने पर जोर दिया गया। गिरिडीह में शिक्षा के लिए डिजिटल पहल। गिरिडीह में सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जा रहे हैं। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए नई सुविधाएं। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई नई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें बेहतर आवास और जलपान की व्यवस्था शामिल है। सिमडेगा में खेल प्रतिभाओं को निखारने पर ध्यान। सिमडेगा, जो हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, वहां युवा खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। लोहरदगा में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। लोहरदगा में ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं और डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। तो ये थी आज 22 जून 2025 की उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की 30 सबसे बड़ी खबरें, जिन्हें हमने आप तक पहुंचाया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन विस्तृत खबरों से अपडेटेड महसूस कर रहे होंगे। हम कल फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए UBJ न्यूज़, क्योंकि हर खबर आप तक पहुंचाना है हमारा लक्ष्य। नमस्कार।